डॉक्टर्स को पूरी जिंदगी माइक्रोब के बारे में याद रखना पड़ता है, क्योंकि आप जो दवा दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, कोई इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि किस तरह का, जैसे कि अभी मेरे को बताऊं आपको कि आप देखिए, मैं आपको छोटा छोटा सा शेयर करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ डॉक्टर्स थिंक लाइक के। मेरे पास एक जो है, अभी जब लॉकडाउन था ना, अभी तो अनलॉक हो गया, जब लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन था, तो उस समय मेरे पास में नॉर्थ ईस्ट से एक फोन आया, एक किसी का, मैं जानता नहीं कि वो मेरे किसी कमांडो की कोई पहचान में कोई जो है वो गर्ल रही होंगी, वो के उनके रिलेटिव होंगी कोई ना कोई, तो उनका फोन आया नंबर लेके कि भाई सर मैं वहां से बोल रही हूँ और मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे जो है वो हेल्प करेंगे। एंड सी हैज सम काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम की जो है वो जैसे हम कहते हैं ना कि इसमें कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्फेक्शन इन जेनाइटल्स के, जेनाइटल्स में इन्फेक्शन था के, और उस अब चूंकि क्या होता है कि ये इस तरह का इन्फेक्शन होता है, इसके लिए हर कोई डॉक्टर भी इक्विप नहीं होता है, हर किसी से बता भी नहीं सकते, और बताने के बाद क्या ट्रीटमेंट जो मिलेगा वो ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि उसके लिए बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बेटर डॉक्टर होती है। अब वो उस समय अवेलेबल नहीं थी, जैसे जो एरिया था वहां पे। एंड देन मैंने बोला कि सारे सिम्टम पूछे मैंने, डिटेल में सिम्टम पूछे मैंने के। देन व्हाट आई थिंक कि देयर में बी सम रीजन कि द इन्फेक्शन में बी ऑफ टू टाइप इन्फेक्शन के, एक तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह का जो स्मेल या टेंडेंसी बताया, वो स्मेल जो है वो मुझे लगता है कि बैक्टर एनारोबिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में आता है, कि जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ मेडिकल साइंस में के। देन आई सजेस्ट हर के देयर आर सम मेडिसिन, कि मैंने उसको जो है कुछ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मेडिसिन दिए खाने के लिए, कुछ मेडिसिन उसको दिए मैंने जो है वो अप्लाई करने के लिए के। एंड आफ्टर 15 डेज शी कॉल मी कि सर मैं 3 महीने से 2 महीने से परेशान हो रही थी और मैं ट्रीट नहीं हो पाई थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एकदम हेल्दी हो गई हूं के। दैट मेक्स मी हैप्पी कि मतलब डॉक्टर कोई चीज को, अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये कि पेशेंट को आप देख नहीं सकते हैं, पेशेंट आपके आसपास में भी नहीं है, कि दूर पेशेंट है, टेलीमेडिसिन का, लेकिन तब भी क्या होता है कि आप सिम्टम्स को डिटेल से पूछते, क्या हुआ और क्या हुआ और क्या क्या हिस्ट्री था, किस तरह का है, कैसा है, ये है वो, धीमे धीमे बारीक 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 डिटेल पूछते आप उससे। कई बार पेशेंट को लगता है कि अरे डॉक्टर साहब इतना क्यों पूछ रहे हैं, भाई हमको सही लॉजिक तक तो पहुंचना पड़ेगा ना कि दवा क्या देना है तुमको। ऑल्दो आई एम नॉट अ जनरल फिजिशियन, बट I can treat because I did my post graduation in family medicine, तो मैं I can treat any patient के, जिसको कोई भी सिम्टम उठ के। तो बात इतनी सी है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके भी टाइप आपको दिमाग कि भाई किस तरह का है ना, यदि इस तरह का इन्फेक्शन है, ऐसा घाव है, ऐसे ये बैक्टीरिया हो सकता है, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि इंडिया में कौन से बैक्टीरिया कॉमन है, इंग्लैंड में कौन से कॉमन है, वो भी सो दिमाग में रखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पीएमटी नीट निकालने के बाद बात खत्म है, नीट निकालने के बाद तो कहानी शुरू होती है दादा, ठीक है। नीट निकालने के बाद तो कहानी शुरू होती है कि आजा अब तू लंबी रेस का घोड़ा है ना। नीट का मतलब ये है कि वो घोड़ा चुन रहे हैं कि लंबी रेस में कौन दौड़ सकता है, और यदि इस लंबी रेस की में जो है कोई ऐसा आ गया ना कमजोर हृदय का आदमी, समझ गए ना, कमजोर दिल के लोगों के लिए जो है एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस जो है वो सख्त जान के लिए। एमबीबीएस की किताबें इतनी भारी है, इतनी सारी किताबें उठा के किसी को मार दो ना तो आदमी 4-6 दिन तक कोमा में चला जाएगा आदमी के, मतलब एमबीबीएस में इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, वजन सोचिए किताबों का। तो एमबीबीएस का जब आप एमबीबीएस पूरा कर चुके होंगे और आपको अपने घर जाना होगा, आपने कहा चलो हम अपने घर शिफ्ट होते हैं हम, तो बिलीव मी छोटा टेम्पो लगेगा किताबें ले जाने के लिए, यदि आप सच में एमबीबीएस अच्छे से किए तो। छोटे टेम्पो में किताबें रख के लेके जाएंगे आपके, मम्मी पूछेगी बेटा सब सामान आ गया तेरे कमरे का, मम्मी अभी तो केवल किताबें आई हैं, सामान तो बाद में आएगा, के इतना पढ़ना पड़ता है। तो पहले ही चेता दूं मैं के कि मजाक मत समझना है ना, आप जहां इंटर करने वाले ना वो दुनिया में जो है वो जहां नजर दौड़ाएंगे ना किताब ही किताब दिखाई पड़ेगी, ये बुक वो बुक, बीमारी ये सिम्टम वो सिम्टम, ये हो गया वो हो गया के। और जो उसमें उसके लिए तैयार है, जो उसके लिए ही दरवाजा खुलेगा के। नीट एक दरवाजे के समान है, वो बोलता है भैया पहले तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चेक कर लो अपनी कि तुम इतना याद रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे हो, और तुम यदि यही बोल रहे हो फिजिक्स तो नहीं बनेगी, केमिस्ट्री तो हमको आती है, ये आती पर वो नहीं आती है, बायोलॉजी अच्छी लगती है लेकिन बनते नहीं है एमसीक्यू, तो भैया तुम दरवाजे के उस तरफ ही रहोगे। बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूं मैं कि एक्चुअली में ये जो एग्जाम है ना, ये आपके मेंटल कैपेसिटी को चेक करते हैं, कितना आप रख पाते हैं, इसलिए तो एग्जाम इतने टफ होते हैं। एग्जाम क्यों, एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये, क्यों डायरेक्ट अंदर नहीं लेते हो, डायरेक्ट अंदर ले लिया ना तो आधे घोड़े रास्ते में गिर जाएंगे, क्यों टेस्ट होके ही नहीं आए थे वो अंदर। दैट्स व्हाई टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो है वो आप आदमी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं वो,
आईएएस के इंटरव्यू में एक आदमी बैठा रहेगा आपके बोर्ड में जो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो केवल आपके हाव भाव देख रहा होगा कि आप पसीना पोंछे, रुमाल हाथ डाले, आप हाथ हिलाए, पैर हिलाए आपके, आप तब वो केवल चेक कर रहा होता है साइकोलॉजी आपकी। आपसे एकदम रैंडम, आपसे एक एक आईएएस के इंटरव्यू में एक पूछेगा आपसे कि बताइए कि आपका जो है वो आपका जो स्टेट है मध्य प्रदेश, उसमें जो है वो ऐसा चल रहा है, वो अपना एक पहाड़ का में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ठीक है, आपने जैसी आंसर था, दूसरा भी बोलेगा अच्छा तुम्हारे वहां पे वो फूल खिलता है, वो फूल कौन सा होता है? मतलब आपको लगेगा ये रेंडमली बीच में कहां से बीच में टपक पड़ा आगे। तो वो जो जो आपका जो एक्सप्रेशन चेंज होता है ना, somebody is नोट डाउन इट कि क्या आपने, कैसे आपने बगैर घबराए, बगैर अपने आप को संतुलित किया, आपने उसका उत्तर देके फिर आपने कहा कि सर मैं कंटिन्यू दैट आंसर, ठीक है ना। तो वो चीजें बड़ी, तो टेस्टिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। भाई जलेबी बनती है तो चाशनी को चेक करता है वो बनाने वाला के कि दो तारा आए कि नहीं आया, उसमें तारा आया कि नहीं आया उसके अंदर, के नहीं तो पता चला ऐसे ही डाल दिया पानी के अंदर जलेबी, तो जलेबी खराब और ग्राहक भाग गए सारे। ठीक है, चलिए तो समझा करो बात को ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपको भी